अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग यूनिट 2 का पार्ट 3। यूनिट 2 पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? नॉर्मल न्यूबॉर्न इन्फेंट देखेंगे, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन्फेंसी मोटर डेवलपमेंट, टोडलर मोटर डेवलपमेंट, देयर हाइट एंड वेट, उनका किस तरह चेक करते हैं या कितना उनका होता है। नॉर्मल न्यूबॉर्न इन्फेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में हमारा होता है मोटर मूवमेंट। जो न्यूबॉर्न मूवमेंट होती है रैंडम, डिफ्यूज़ और अनकोऑर्डिनेटेड होती है। जो उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कैरी करते हैं बॉडीली फंक्शंस को रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई अगर उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलता है तब उसके रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट के होल्ड हैंड्स इन फिस्ट, सही, आपके हैंड को अपने फिस्ट के अंदर होल्ड कर सकता है, या जब क्राई का जब रोता है तो अपने हाथ और पाँव को हिलाता है। रिफ्लेक्सेस उसमें हमारे पास स्वेलविंग, गैगिंग, सकिंग, ग्रास्प और टॉनिक नेक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारे पास आता है कि न्यूबॉर्न जो इन्फेंट होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व करना उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो न्यूबॉर्न होता है, इस वजह से। इमोशनल डेवलपमेंट, वो उसके इमोशन जो एक्सप्रेशन करता है, शो करते हैं उसके फेस के, कि वो क्राई, अगर ज़्यादा क्राई कर रहा है, हंगर है उसको, अगर वो बच्चा रोता है तो उसको क्या होता है, या तो उसको ज़्यादा भूख लगती है, कहीं पे पेन हो रहा है, या कोई डिसकम्फर्ट सेंसेशन उसको हो रही है। सोशल डेवलपमेंट, इन्फेंसी, सिटिंग अप, एज 2 मंथ्स के अंदर सिटिंग अप करता है और एज 8 मंथ्स के अंदर इस तरह बैठता है, आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। एम्बुलेशन 9 टू 12 मंथ्स के अंदर खड़ा होना सीख जाता है, 13 मंथ्स के अंदर ओल्ड के अंदर क्या चलना सीख जाता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट इन इन्फेंसी 6 मंथ्स ओल्ड रेंगता है और 12 मंथ्स ओल्ड थोड़ा उठ के खेलता है। डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल इन्फेंट, इट इज़ द पीरियड विच स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ अप टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। से फर्स्ट मंथ के एंड होने से लेकर फर्स्ट ईयर उसके एंड होने तक क्या कहलाता है? इन्फेंट कहलाता है। इन्फेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड आर रैपिड, और जो उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है इस पीरियड के दौरान वो रैपिड होती है, जल्दी जल्दी होती जाती है। फिजिकल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल इन्फेंट, उसका वेट होता है, इन्फेंट गेन करता है बर्थ टू 4 मंथ्स के अंदर 3 to 4 kg, मंथ के अंदर गेन करता है 5 to 8 मंथ्स के अंदर 1.5 kg करता है, 9 to 12 मंथ्स के अंदर 1.5 kg वेट गेन करता है। द इन्फेंट विल डबल हिज बर्थ वेट बाय 4 to 5 मंथ्स एंड ट्रिपल इट बाय 10 to 12 मंथ्स ऑफ एज। जो इन्फेंट है वो डबल वेट करता है 4 से 5 मंथ्स के अंदर और ट्रिपल वेट करता है 10 to 12 मंथ्स के अंदर, उसके एज के अंदर। कैलकुलेटिंग इन्फेंट वेट, उसका फार्मूला क्या है? 3 to 12 मंथ्स के लिए वेट उसका जो है एज इन मंथ्स देखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 और +9 करेंगे तो उसका वेट आ जाएगा। या वेट ऑफ 7 मंथ्स ऑफ ओल्ड इन्फेंट, 7 + 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 और उसका फिर वेट आ जाएगा। हाइट जो उसकी देखी जाती है, लेंथ इंक्रीजेस अबाउट 3 सेंटीमीटर मंथ, उसकी जो लेंथ इंक्रीज़ होती है 3 सेंटीमीटर पर मंथ होती है, 1 to 3 मंथ्स ऑफ एज तक जाती है। और जो इंक्रीज़ होती है 2 सेंटीमीटर पर मंथ एट एज ऑफ 4 to 6 मंथ्स के अंदर, और जो उसकी 7 to 12 मंथ्स के अंदर इंक्रीज़ होती है 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ। हेड सर्कमफ्रेंस जो उसका इंक्रीज़ होता है 2 सेंटीमीटर पर मंथ ड्यूरिंग 1 to 3 मंथ्स के अंदर, और 1.5 मंथ के अंदर उसके 2 to 9 मंथ्स के अंदर एज उसका इंक्रीज़ होता है। और पोस्टीरियर फोंटिनल्स जो क्लोज होते हैं 6 to 8 वीक्स ऑफ एज के अंदर क्लोज हो जाते हैं। एंटीरियर फोंटिनल्स जो उसके क्लोज होते हैं 12 to 18 मंथ्स के अंदर क्लोज हो जाते हैं। चेस्ट सर्कमफ्रेंस, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इट विल बी इक्वल टू हेड सर्कमफ्रेंस, और जो उसका चेस्ट है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाएगा हेड सर्कमफ्रेंस के 1 साल के अंदर। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ जो इन्फेंट के अंदर, पल्स 110 से 150 बीट्स पर मिनट तक आ जाता है, रिस्पायरेशन 35 to 10, ब्रीथ थ्रू नोज, नोज से भी ब्रीथिंग करने लग जाता है। ब्लड प्रेशर जो उसका होता है 80/50 20 to 10 मिलीमीटर पर एजी तक रहता है। इरप्शन ऑफ द प्राइमरी टीथ, जिसमें टीथ आ जाता है सेंट्रल सीजर, लेटरल सीजर, क्विस्पॉइड, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, अपर जा एंड लोअर जा के अंदर फ़र्क होता है। अपर जा जो होता है 8 to 12 मंथ्स के अंदर, लोअर जा 6 to 10 मंथ्स, 9 to 13 मंथ्स, 10 to 16 मंथ्स, 16 to 12 मंथ्स, 17 to 23 मंथ्स, 13 to 9 मंथ्स, 14 to 18 मंथ्स, 25 to 23 मंथ्स एंड 23 to 21 मंथ्स तक एक टेबल दिया गया, आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। डेंटिशन,
इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट्स, जो उसके दांत निकलना स्टार्ट होता है 5 to 6 मंथ्स ऑफ एज के अंदर, और जो उसको मिल्क टीथ कहा जाता है, DCDS टीथ भी कहा जाता है और टेम्परेरी टीथ भी कहा जाता है। मोटर डेवलपमेंट एट 2 मंथ्स के अंदर क्या करता है बच्चा, होल्ड हेड इरेक्ट्स इन मिड पोजीशन, अपने हेड को इरेक्ट करता है मिड पोजीशन के अंदर, टर्न फ्रॉम साइड बैक से, और साइड बैक मूवमेंट भी करता है। आफ्टर 3 मंथ्स द इन्फेंट कैन होल्ड हेड इरेक्ट एंड स्टेडी से, इरेक्ट भी करता है और स्टेडी भी रखता है। ओपन और हैंड लूजली से, जो अपने हाथ उनको लूजली क्लोज और ओपन करता है, और जो ऑब्जेक्ट है उनको भी अपने हाथ में होल्ड करने की होल्ड करता है 3 मंथ्स के अंदर। हेड कंट्रोल जो उसका न्यू बॉर्न के अंदर का होता है एज 6 मंथ्स के अंदर। एट 4 मंथ्स द इन्फेंट कैन सिट विद एडिक्वेट सपोर्ट से, सपोर्ट के साथ यानी कि बैठ सकता है 4 मंथ्स के अंदर। रोल ओवर फ्रॉम फ्रंट टू बैक, रोल ओवर करता है फ्रंट से बैक की तरफ। अपने होल्ड हेड इरेक्ट एंड स्टेडी वाइल इन सिटिंग पोजीशन, सिटिंग के अंदर भी अपना जो हेड है उसको इरेक्ट करता है और स्टेडी रखता है। ब्रिंग हैंड्स टुगेदर इन मिडल एंड प्लेस विद फिंगर्स, अपने हाथ एक दूसरे से मिलाता है और उनसे खेलने लग जाता है। ऑब्जेक्ट्स को ग्रास्प कर लेता है हाथों के अंदर, और दोनों बहुत हैंड से यानी कि उसको पकड़ सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। एट 5 मंथ्स के अंदर बच्चे के अंदर क्या चेंज आती है कि वो बैलेंस हेड वेल व्हेन सिटिंग से, अपने बैलेंस हेड को बैलेंस रखता है जब वो सिटिंग पोजीशन में होता है। साइड विद स्लाइड सपोर्ट से, स्लाइड करता है स्लाइड सपोर्ट से। पुल फीट अप टू माउथ व्हेन स्पाइन, सही है, और जब स्पाइन पोजीशन पे होता है तो अपने पाँव अपने माउथ तक लेके आ सकता है ईजिली। ग्रास करता है ऑब्जेक्ट को विद होल हैंड, पूरे हाथ को, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, और होल्ड वन ऑब्जेक्ट वाइल लुकिंग एट अनदर से, एक हाथ में चीज़ इसने पकड़ी हुई दूसरी तरफ भी देख सकता है। एट 6 मंथ्स के अंदर क्या होता है, सिट अलोन ब्रीफली से, 6 मंथ में क्या होता है कि बच्चा बिना किसी सपोर्ट के आराम से खुद ही बैठ सकता है। टर्न कम्प्लीटली ओवर, एब्डोमेन टू एब्डोमेन कम्प्लीटली टर्न ओवर कर सकता है। लिफ्ट चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन वन प्रोन, प्रोन पोजीशन में अपना चेस्ट उठा सकता है ज़मीन से जब प्रोन पोजीशन पर होता है। होल्ड ऑन बॉटल, और अपनी बॉटल को अपने हाथ में पकड़ सकता है। 7 मंथ्स के जब हो जाता है तो सिट अलोन, होल्ड कप पकड़ सकता है। इमिटेट सिंपल एक्ट्स ऑफ अदर्स। एट 8 मंथ्स के अंदर क्या होता है, सिट अलोन स्टेडीली ड्रिंक फ्रॉम कप विद असिस्टेंस, सही, अगर उसको असिस्ट किया जाए तो वो ड्रिंक कप में पी सकता है चाय वगैरह ईजिली। ईट फिंगर फूड दैट कैन बी हेल्ड इन वन हैंड से, फिंगर फूड खाने लग जाता है एक हाथ के। 10 मंथ्स के अंदर क्या करता है, क्रीप फेल करता है, यूज़ हैंड्स एंड लेग्स दोनों इस्तेमाल करता है। वॉक बट विद हेल्प, चलने लग जाता है लेकिन सपोर्ट के साथ। ब्रिंग द हैंड्स टुगेदर, अपने दोनों हाथों को एक साथ लेके आ सकता है। और 11th मंथ के अंदर क्या होता है, वॉक होल्डिंग ऑन फर्नीचर, फर्नीचर को सहारा लेते हुए यानी कि वो चल सकता है। स्टैंड इरेक्ट विद मिनिमल सपोर्ट, और सीधा खड़ा हो सकता है थोड़ी सी सपोर्ट के साथ। 12 मंथ्स के अंदर क्या होता है, स्टैंड अलोन फ्रॉम वेरिएबल लेंथ ऑफ टाइम से, खुद ही खड़ा हो सकता है लंबे अरसे तक। सिट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन अलोन, और स्टैंडिंग से सिटिंग पोजीशन में खुद ही बैठ सकता है। वॉक इन फ्यू स्टेप्स विद हेल्प और अलोन से, कुछ देर तक खुद ही चल सकता है, सही है, हेल्प के साथ या बिना हेल्प के। पिक अप स्मॉल बिट्स ऑफ फूड एंड ट्रांसफ़र देम टू हिज माउथ से, और यहाँ पे वो खुद खाना खाने भी लग जाता है, उठा के अपने मुंह में खुद ही डाल सकता है 12 मंथ्स का बच्चा। एम्बुलेशन, मोटर ग्रोथ उसकी होती है 9 मंथ्स के अंदर। क्रॉल करता है 10 मंथ्स के अंदर, क्रीप करता है। फर्स्ट ईयर के अंदर स्टैंड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अ क्रॉल एंड क्रीप पोजीशन। 13 मंथ्स ओल्ड के अंदर वॉल कैन टोटल क्विकली। 15 मंथ्स के अंदर क्या होता है, भाग सकता है। इमोशनल डेवलपमेंट, जो उसके इमोशंस है वो इंस्टेबल होते हैं और रैपिडली चेंज होते रहे, क्राइंग टू लाफिंग से, यानी कि कभी रोता है और कभी हंसता है। और जो अफेक्ट करता है उसके लव फैमिली मेम्बर्स उसके किस तरह पेयर होते हैं। बाय 10 मंथ्स के अंदर जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं वो बिगनिंग रिकग्नाइजेबल इमोशन होते हैं, जैसे कि वो रिकग्नाइज कर रहा होता है कि एंगर का है, सैडनेस, प्लेजर, जेलसी, एंजाइटी एंड अफेक्शन। और 12 मंथ्स ऑफ एज हैं, दीज इमोशंस आर क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, सही है, कि उनको आपको पता लग सकता है कि वो कौन सा अभी गुस्से में है या सैड है या उसको मज़ा आ रहा है या उसको एंजाइटी है, आपको पता लग सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल डेवलपमेंट। ही लर्न द क्राइंग ब्रिंग अटेंशन, उसको ये पता लग जाएगा कि जब वो रोता है तो लोग उसकी परवाह ज़्यादा करते हैं, उसको चुप करवाने के लिए सारे आते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्या उसको मसला हो गया है। द इन्फेंट स्माइल इन रिस्पॉन्स टू स्माइल ऑफ अदर्स, और जब हम हंसते हैं तो बच्चा भी आपकी स्माइल देके वो भी आपको स्माइल पास करता है।
द इन्फेंट शोज़ फेयर ऑफ स्ट्रेंजर, सही है, कि वो घर के माहौल में अगर होता है कोई बाहर का बंदा कोई स्ट्रेंजर आए तो वो एनजाइटी में चला जाता है या उससे डरता है। ही रिस्पॉन्ड सोशली टू हिज नेम, और जब उसका नाम बुलाया जाए तो वो रिस्पॉन्स करता है कि ये उसका नाम है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द इन्फेंट डेवलप सेंस ऑफ ट्रस्ट, सही, यहाँ पे उसको भरोसा भी बिल्डअप करने लग जाता है थ्रू द इन्फेंट इंटरेक्शन विद केयर गिवर, और केयर गिवर के जो उसको ज़्यादा केयर गिवर देती है उसकी मदर, मेनली मदर होती है। स्पेशली ड्यूरिंग फीडिंग के दौरान ही लर्न्स टू ट्रस्ट अदर्स फॉर द रिलीफ ऑफ बेसिक नीड्स, से वो दूसरे पे भरोसा करने लगता है बेसिक नीड्स अगर उसको मिल रही हो। एज एन इन्फेंट विजन डेवलप्स ही और शी में सीम प्री ऑक्यूपाइड विद वॉचिंग सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल, फिर जब बच्चे को सही तरह दिखने लग जाता है तो अपनी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स और लोगों को देखने लगता है और फिर वो चीज़ें पिकअप करने लग जाता है। विजन इन टोडलर एज, टोडलर जो कि सेफ्टी बिकम्स अ प्रॉब्लम एज अ टोडलर बिकम्स मोर मोबाइल, सी यहाँ पे यानी कि वो ज़्यादा चलने फिरने लग जाता है, शैतानियाँ करने लग जाता है, तो वो ज़्यादा चीज़ों से अफेक्ट होने लग जाता है, यानी कहीं भी अगर गिर गया तो उसको चोट वोट लग जाएगी, सर उसका फट जाएगा, तो ये सारी बहुत चीज़ें कि बच्चे यहाँ पे शैतानियाँ करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल टोडलर जो एज होती है बिटवीन 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रोथ स्लोस कंटिन्यूस, यहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है वो स्लोली डिक्रीज होने लग जाती है। फिजिकल ग्रोथ जो उसकी वेट जो होता है उसका एवरेज 1.8 to 2.7 kg तक ईयर तक बढ़ता है। फार्मूला टू कैलकुलेट नॉर्मल वेट ऑफ चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज इज एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 इज इक्वल टू kg, इसका फार्मूला है। यानी कि एग्जांपल के देख लेते हैं, द वेट ऑफ चाइल्ड एजिंग 4 ईयर्स, अगर उसकी 4 साल उम्र है तो 4 × 2 + 8 इज इक्वल टू 16 kg उसका वेट होगा। हाइट जो उसके हम देखते हैं ड्यूरिंग 1 to 2 ईयर्स द चाइल्ड हाइट इंक्रीजेज बाय 1 सेंटीमीटर पर मंथ, द टोटल हाइएस्ट इंक्रीजेज अबाउट 10 to 12.5 सेंटीमीटर पर ईयर उसके हाइट बढ़ती है। फार्मूला टू कैलकुलेट नॉर्मल हाइट क्या, एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 + 80 और उसकी एज आ जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं, अगर कोई 2 साल का बच्चा है तो उसकी एज तो उसकी कितनी हाइट होगी, 2 × 5 + 80 करेंगे यानी कि 90 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस देखेंगे, द हेड जो उसका इंक्रीज होता है 10 सेंटीमीटर ओनली फ्रॉम द एज ऑफ फर्स्ट ईयर टू अडल्ट एज तक, उसका 10 सेंटीमीटर तक हेड से चेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ता है। ड्यूरिंग टोडलर ईयर्स चेस्ट सर्कमफ्रेंस कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन साइज एंड एक्सीज हेड सर्कमफ्रेंस, और वो फिर हेड सर्कमफ्रेंस से बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। टीथिंग, बाई 2 ईयर्स ऑफ एज द टोडलर हैज़ 16 टेम्परेरी टीथ्स, और 2 साल के अंदर बच्चों के क्या 16 टेम्परेरी टीथ आ जाते हैं। और बाय द एज ऑफ 30 मंथ्स 2.5 ईयर्स द टोडलर हैज़ 20 टीथ्स। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, पल्स जिसकी होती है 80 to 130 बीट्स पर मिनट चलेगा, एवरेज 110 मिनट्स पर। रिस्पायरेशन 20 to 30, बॉल एंड ब्लडर कंट्रोल उसको आ जाता है। डे टाइम कंट्रोल और ब्लडर एंड बॉल कंट्रोल बाय 24 to 30 मंथ्स के बच्चों में क्या आ जाता है कि उनको पता लगता है कि जब उनको वॉशरूम जाना है, कब उनको बॉल मूवमेंट हो रही है, तो वो फिर अम्मी को बताने लग जाता है। फाइन मोटर टोडलर, फर्स्ट ईयर ओल्ड क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू हैंड, से ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है एक हाथ से दूसरे हाथ में। सेकेंड 2 ईयर्स ओल्ड कैन होल्ड अ क्रेयॉन एंड कलर वर्टिकल स्ट्रोक्स, से क्रेयॉन या कलर आप हाथ में पकड़ सकते हो ईजिली, वर्टिकल स्ट्रोक से कुछ भी बना सकते। टर्न द पेज ऑफ अ बुक, और बुक के पेज को भी पलट सकता है। बिल्ड अ टावर ऑफ 6 ब्लॉक्स, और 6 जो ब्लॉक्स से लोग खेलते हैं बच्चे वो तो 6 ब्लॉक्स भी आसानी से बना सकता है। 3 ईयर्स ओल्ड कॉपी अ सर्कल एंड अ क्रॉस बिल्ड यूजिंग स्मॉल ब्लॉक्स, से कॉपी के ऊपर सर्कल बना सकता है, क्रॉस बिल्ड कर सकता है और स्मॉल ब्लॉक्स के ज़रिए। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ऑफ टोलर क्या है, एट 15 मंथ्स के अंदर टोलर क्या करता है, वॉक अलोन करता है, क्रीप अपस्टेयर्स, एज्यूम स्टैंडिंग पोजीशन विदाउट फॉलिंग, से होल्ड अ कप विद ऑल फिंगर्स ग्रास्प अराउंड इट। 18 मंथ्स के अंदर क्या होता है, होल्ड कप विद बोथ हैंड, दोनों हाथ से कप पकड़ता है। ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड एट विल, जब चाहता है एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ें चेंज कर सकता है 18 मंथ्स के बच्चा। 24 मंथ्स के अंदर क्या होता है, गो अप एंड गो डाउन स्टेज अलोन विद 2 फीट ऑन ईच स्टेप, से और 24 मंथ्स का जो बच्चा होता है वो ईजिली सीढ़ियों के ऊपर दोनों पाँव से चढ़ सकता है और उतर सकता है। होल्ड अ कप विद वन हैंड, और जो कप होता है उसको एक हाथ से पकड़ते हैं। रिमूव मोस्ट ऑफ ऑन क्लॉथ्स, और अपने कपड़े खुद उतार सकता है। ड्रिंक वेल फ्रॉम अ ग्लास हेल्ड इन वन हैंड, से और एक हाथ से एक गिलास पकड़ के पानी आराम से पी सकता है।
एट 30 मंथ्स द टोडलर कैन जंप विद बोथ फीट, जंप कर सकते हैं दोनों पाँव के साथ, जंप फ्रॉम चेयर और स्टेप टू स्टेप जंप कर सकते हैं, वॉक अप एंड डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों पे चढ़ते और उतरते हैं, ड्रिंक विदाउट असिस्टेंस, और किसी के असिस्ट किए बगैर वो खुद ही ड्रिंक कर रहे होते हैं, पानी पी सकते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।